आज हम जानने वाले हैं आपके बारे में और हमारे कंट्री इंडिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हम एक डेमोक्रेटिक और फ्री कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हम हमारे ओन लीडर्स को चूज करते हैं और हम हमारे ड्यूटीज और राइट्स को फॉलो करते हैं। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि ड्यूटीज और राइट्स में क्या अंतर है। राइट्स मतलब जो हमारे फेवर में होता है और ड्यूटीज मतलब जो कंट्री की फेवर में होता है। राइट्स जो है गवर्नमेंट हमें देती है और हमारे ड्यूटीज होता है वो हमें देना पड़ता है, मतलब कंट्री के फेवर में होता है। तो यही इसका डिफरेंस है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न्ड। इसका ही मतलब है कि जो भी हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, वही हम कंट्री में फॉलो करते हैं, वही उसका मीनिंग। तो इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी डिक्लेयर किया है कि हमारे राइट्स क्या क्या होंगे। राइट्स जो है राइट टू जस्टिस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रेटर्निटी। इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया है कि सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और आपको अगर इसके मीनिंग जानने होंगे तो मेरे वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो इसके मीनिंग्स जानते हैं। इसका पहला पॉइंट सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग ये है कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं जो किसी ने भी रूल नहीं किया है, अदर कंट्री ने हमारे कंट्री को रूल नहीं किया है। एग्जाम्पल लाइक ओल्डन डेज में 1947 से पहले अंग्रेज हमारे कंट्री को रूल करते थे, लेकिन अभी के ज़माने में हम ही खुद इंडिया को रूल कर रहे हैं। इसी को सॉवरेन कहा जाता है। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट विल स्ट्राइव टू एंश्योर दैट द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन। यही इसका मीनिंग है। अभी हम थर्ड पॉइंट को जाएंगे, सेक्युलर। सेक्युलर मतलब गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। फोर्थ पॉइंट मतलब हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हम हमारे ओन लीडर्स को चूज कर सकते हैं अबाउट द एज ऑफ 18। यही उसका मीनिंग है। और अभी हम जाएंगे लास्ट पॉइंट जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल इलेक्टेड बाय फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यही उसका मीनिंग है। तो अभी हम जाएंगे राइट्स के बारे में। राइट्स मतलब गवर्नमेंट हमें देती है लॉ के मदद से। राइट्स में राइट टू जस्टिस। राइट टू जस्टिस मतलब हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मुझे आर्ट पसंद है और प्रेजेंटेशन पसंद है, अगर कोई मुझे रोक रहा है वो करने से, तो हम ये केस कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट आपको उसका सोल्यूशन देगा। तो इसका ही मतलब है राइट टू जस्टिस, मतलब न्याय। किसी को भी अन्याय नहीं दे सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ओल्डन डेज में वुमन को घर के बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करते थे, पर आज के दिन वुमन को बाहर जाने के लिए और कोई भी वर्क करने के लिए अलाउड है। सेकेंड पॉइंट राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी का यही मीनिंग है कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं और हम फ्री कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं और किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। यही इसका मीनिंग है। थर्ड पॉइंट मतलब राइट टू इक्वालिटी। गवर्नमेंट हमें इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है और हम भी सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं और सभी लॉ के हिसाब से, लॉ के आय से सभी इक्वल रहते हैं। यही इसका मीनिंग है। फोर्थ पॉइंट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हमारा राइट है कि हमें एजुकेशन लेना चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट को बोलेंगे मुझे एजुकेशन चाहिए, तो आप एज 6 to 14 तक आप फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट से ले सकते हो, जैसे कि 1st to 10th स्टैंडर्ड। यही जो है राइट टू एजुकेशन का मीनिंग है। अभी हम जाएंगे मेन पॉइंट ड्यूटीज़ की। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि हमें बड़े होकर, अगर हम बड़े होंगे तो सोसाइटी को हेल्प करते हुए, पेरेंट्स को, फैमिली को हेल्प करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए और हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहते हैं। जैसे कि हमें आते समय मॉन्यूमेंट्स आएंगे, मॉन्यूमेंट्स और बहुत कुछ है, रोड्स है, पार्क्स है, बहुत कुछ जो भी आगे फ्यूचर में भी बनेगा,
और ये जो बना है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और यही है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका आंसर जल्द ही जल्द दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।